प्रिय छात्रों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे एवरेस्ट कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पे। छात्रों तो आज का मेरा टॉपिक है यानी कि दशमलव का घटाव। दशमलव का घटाव कैसे बनाएंगे और इसका बनाने का प्रोसेस क्या होता है, इसका पूरा का पूरा आपको इस वीडियो में आपको हम बता देंगे। इससे पहले आपको एक बात हम बताना देना चाहते हैं कि अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बगल का बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए जानते हैं कि दशमलव का घटाव कैसे बनाते हैं और इसके लिए मेरा क्या प्रोसेस होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मेरा क्या है यानी कि दिख रहा है 9684.96 यानी कि 9684.6456। सबसे पहले तो एक बात हम जान लेंगे कि दशमलव कहते हैं किसको। ठीक है, तो दशमलव का यह साइन हो रहा है यानी कि यह साइन हमको दिख रहा है, इसी को हम लोग दशमलव बोलते हैं। और उसके बाद जो डिजिट आता है, दशमलव के बाद जो भी डिजिट आए उस सब को हम एक बारी इसको ऐसे नहीं कह सकते हैं कि 6456 है ये। ठीक है, इसके पहले वाले दशमलव से पहले वाले डिजिट को हम कह सकते हैं 9684, लेकिन दशमलव दे देने के बाद वाले डिजिट को हम अलग अलग नाम दे करके जरूर पुकारेंगे। ठीक है, जैसे 9684.6456, इसको हम कैसे पुकारेंगे 6456। यहाँ पे हम लिखेंगे 9684.6456। ठीक है, 9684.6456 में से कितना घटाना है 56 इसको हम कह सकते हैं। दशमलव से पहले वाले को हम 56 कह सकते हैं, लेकिन दशमलव के बाद वाले को ये नहीं कह सकते हैं कि 9687। इसको हम बोलेंगे क्या 56.9687। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे दशमलव के सामने, बिल्कुल दशमलव के सामने ही दशमलव लिखेंगे और दशमलव से पहले यानी कि कितना है 56 है, तो इसको हम सबसे पहले वैसा ही लिख देंगे यानी कि 56। ठीक है, 5 6। ठीक है, 56 लिख दिए और उसके बाद कितना है 9687, तो उसके बाद यहाँ पे हम लिख देंगे कितना होगा 9687। ये कितना है 9 है। ठीक है, यह 9 है। अब ऊपर में से क्या करेंगे, नीचे को हम घटा देंगे। ऊपर वाले में से हम नीचे को क्या करेंगे अब घटा देंगे। और जहाँ पे एक बात आप देख लीजिएगा कि जहाँ पे हमको खाली अंक मिल जाए जोड़ या घटाओ, उसमें हम कहाँ भी क्या भर देंगे, जीरो भर देंगे। वहां पे हम क्या भर देंगे, जीरो भर देंगे। और जो मेरा घटाव का प्रोसेस होता है उसको हम घटा देंगे साधारण घटाव की तरह। यहाँ पे देखिए 6 में से 7 नहीं घटेगा, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, इसमें से एक हासिल ले लेंगे। तो 16 में से 7 गया तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। और फिर इसमें से जब एक हासिल ले लिए तो यह मेरा क्या बच गया यानी कि 4 बच गया। और यह फिर 4 में से 8 नहीं घटेगा। आपको हासिल वाला यदि घटाव नहीं आता है तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा, हम हासिल का भी घटाव का होगा तो वीडियो हम जरूर बना देंगे। होगा क्या यानी कि आप यदि आपका कमेंट जाएगा तो हम कंफर्म यानी कि फाइनली है कि हम बनाएंगे ही। ठीक है, तो यह कितना है यानी कि बच गया, एक हासिल ले लिया तो यह 4 बच गया, जो कि 4 में से 8 नहीं घटेगा, इसीलिए यह 4 क्या करेगा, इससे एक हासिल लेगा तो यह क्या बन जाएगा 14। और फिर 14 में से 8 घटेगा तो कितना आ जाएगा, यह 6 बन जाएगा। ठीक है, यह 14 में से 8 घटेगा तो कितना बन जाएगा, यह 6 बन जाएगा। और फिर इसके बाद यह क्या हुआ है, इसमें से एक हासिल ले लिया है तो यह 3 बन गया है। और 3 में से जब भी 6 नहीं घट सकता, 3 क्योंकि 3 छोटा है और 6 बड़ा डिजिट है, बड़ा अंक है, इसीलिए 3 में से 6 नहीं घट सकता, इसलिए इसमें से एक हासिल लिया जाएगा। तो इसमें से एक हासिल लिया जाएगा तो यह 13 बन जाएगा। 13 में से 6 घटा तो कितना हो जाएगा यानी कि 7 बन जाएगा। क्या बच जाएगा 7 बच जाएगा। और यहाँ पे 7 लिख दिए और फिर यहाँ से एक हासिल जब ले लिए तो यह कितना बच गया 5 बच गया। और आपको पता है यह क्या है 9 है, 5 है, यह 5 है और यह 9, 5 में से 9 कभी भी नहीं घटेगा, इसीलिए यह क्या करेगा इस साइड से एक हासिल लेगा तो यह कितना बन जाएगा 15 बन जाएगा। और फिर 15 में से 9 घटेगा तो कितना बच जाएगा यानी कि 6 बन जाएगा। ठीक है, यह 6 बन जाएगा। फिर उसके बाद दशमलव है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे दशमलव लिख देंगे। और फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे 4 है, 4 में से एक हासिल ले लिया हुआ है तो क्या हो गया यह 3 बच गया। 3 में से 6 नहीं घटेगा, यह बात आप लोग जानते हैं, 3 में से 6 नहीं घटेगा तो ये भी क्या करेगा, ये बगल वाले से एक हासिल लेगा तो यह कितना बन जाएगा 13। 13 में से 6 घटेगा तो कितना बच जाएगा यानी कि 7 बच जाएगा। कितना बच जाएगा 7 बच जाएगा। और फिर इसमें से एक हासिल ले लिया हुआ है तो यह कितना बच गया 8 था पहले, लेकिन अब हासिल ले लेने के बाद 7 बच गया। तो 7 में से 5 गया तो कितना बच गया यानी कि 2 बच गया। 7 में से 5 घटा तो कितना बच गया 2 बच गया। और फिर यहाँ पे देखिए 6 में से 0 घटेगा तो कितना बच जाएगा यानी कि 6 बच जाएगा। और फिर 9 में से 0 घटेगा तो 9 बच जाएगा। और यह मेरा यह दशमलव का घटाव का यह मेरा आंसर आ गया। इस प्रकार का यदि कोई भी दशमलव का घटाव का आपको वीडियो यानी कि कहीं भी आपको बनाने के लिए मिले तो आपको इसी प्रकार से वहां पे बना करके जरूर दिखाइएगा। ठीक है, यह मेरा पूरा का पूरा सही है। इसके बाद एक और टाइप का आ जाए यानी कि यदि आपको इस पहले वाले अंक में दशमलव दे दे और फिर बाद वाले अंक में नहीं दे,
तो इस परिस्थिति में आप क्या बनाइएगा, ठीक है। तो इस परिस्थिति में आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पर जो ऊपर वाले पहले है उसको यहाँ पे उतार देना है। 8969 यानी कि 8969.469, ठीक है, 8969.469 बटे में कितना लिख देना है 869, ठीक है। 869 के बाद दशमलव तो इसमें है ही नहीं है, तो इसको कैसे लिखेंगे, तो जिसमें दशमलव नहीं है वहां पर दशमलव दे करके 00 लिख देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, दशमलव दे करके 00 लिख देंगे और उसको हम लिखेंगे यहाँ पर दशमलव के सामने में पहले हम दशमलव लिखेंगे। दशमलव से पहले 9 है तो यहाँ पे 9, दशमलव से पहले फिर उसके बाद 6 है, फिर 6 लिख दिए, फिर उसके बाद 8 है तो यहाँ पे लिख दिया 8, ठीक है। यानी कि यह मेरा क्या हो गया 869.000 है, ठीक है, 000 दे दिए। और उसके बाद जो भी खाली अंक दिखे उसमें हम क्या कर देंगे, 0 बैठा देंगे। अब ऊपर वाले से नीचे वाले को घटा देंगे। 9 में से 0 घटेगा तो कितना बच जाएगा 9, 6 में से 0 घटेगा तो 6, 4 में से 0 घटेगा तो 4। 0 किसी भी अंक में से जब हम घटाएंगे तो उस अंक पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे दशमलव दे दिए। फिर इससे पहले दशमलव से पहले देखिए 9 में से 9 घटाया तो कितना बच गया 0 बच गया। फिर 6 में से 6 घटाया तो कितना बच गया यानी कि 0 बच गया। फिर 9 में से 8 घटाया तो कितना बच गया 1 बच गया। फिर 8 में से 0 घटा तो कितना आ गया यानी कि 8 बच गया। 8 में से 0 घटेगा तो कितना बच गया 8 बच गया। तो इसका आंसर कितना आ गया 8100.469, ठीक है, 8100.469 इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब मेरा क्या है यानी कि ये वाला यानी कि एग्जाम्पल नंबर 3 को अब हम बना करके देखते हैं कि यदि मेरे पहले वाले में दशमलव नहीं रहे और बाद में दशमलव दे दिया। एक बार और आप जान लीजिएगा कि दशमलव के बाद यदि हम कितनों 0 दे दे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। दशमलव के बाद कितनों 0 दे दे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। केवल दशमलव से पहले यदि हम 0 दे दे साधारण अंक में तो उसका भी एक हम टाइप जरूर बताएंगे कि दशमलव क्या होता है, ठीक है। तो अभी केवल हमको घटाव जानना है तो यह घटाव को भी हम बताते हैं। कितना है 96,987, 96,009 है, सॉरी 9 है, 96,987। 96,987 में से कितना घटाना है 86.45, ठीक है, 86.45। यहाँ पर देखिए पहले वाले में दशमलव नहीं ना है तो यहाँ पर दशमलव दे करके 000 लिख देंगे, ठीक है। अब क्या है यहाँ पे दशमलव है तो इसके दशमलव के सामने में दशमलव को लिख देंगे। और उससे पहले 86 है तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 86 या दशमलव के बाद क्या है यानी कि 45, ठीक है। 0 है तो यहाँ पे हम जितना भी 0 मन हो उतना 0 लिख सकते हैं क्योंकि 0 में से 0 घटेगा तो कोई फर्क नहीं बचेगा। और यहाँ भी कोई अंक नहीं है तो यहाँ भी हम क्या कर दें 0 लिख सकते हैं, ठीक है। 0 में से 0 घटा तो 0, 0 में से 0 घटा तो 0, फिर 0 में से 0 घटा तो 0, फिर 0 में से 0 घटा तो 0। यहाँ देखिए 0 है, 0 में से 5 नहीं घटेगा, ठीक है। तो यह अगले वाले से हासिल लेना चाहेगा लेकिन अगले वाले के भी पास क्या है 0 है, इसीलिए यह अगले वाले ठीक अगले वाले से हासिल ले लेगा। और फिर क्या हो जाएगा यह 6 बन जाएगा और यह 10 बन गया। उसके बाद यह 10 बन गया और फिर यह 10 में से जब यह एक हासिल ले लिया तो यह कितना बन गया यह 9 बन गया और यह 10 बन गया। फिर 10 में से 5 घटेगा तो कितना बच जाएगा यानी कि 5 बच जाएगा। और फिर यह कितना बचा हुआ है एक हासिल इसमें से चला गया हुआ है तो ये 9 बचा हुआ है। 9 में से 4 घट गया तो यानी कि कितना बच गया यानी कि 5 बच गया। 9 में से 4 घट गया तो कितना बच गया 5 बच गया। और फिर यहाँ से एक हासिल चल गया तो यह 6 बच गया। 6 में से 6 घटा तो कितना हो जाएगा यहाँ सबसे पहले यहाँ दशमलव है तो दशमलव दे देंगे और फिर 6 में से 6 घटा तो क्या हो जाएगा यानी कि 0 हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए 8 में से 8 घटेगा तो कितना बच जाएगा 8 में से 8 घटेगा तो कितना बच जाएगा 0 बच जाएगा। 9 में से 0 घटेगा तो कितना बच जाएगा यानी कि 9 बच जाएगा। फिर 6 में से 0 घटेगा तो 6, 9 में से 0 घटेगा तो 9। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा यानी कि 9600 यानी नहीं सॉरी 96,900 से दशमलव कितना है 55 के बाद कितनों 0 दे दे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन 96,009 से दशमलव 55 ही इसका आंसर कहलाएगा, ठीक है। और इसके बाद यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे और यह पूरा का पूरा अच्छा से समझ में भी आ गया हो तो आपको हम एग्जाम्पल के लिए देते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। इसका आप बना करके हमें कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दीजिएगा कितना है यानी कि 86,456.869 को घटाना कितना में है घटाना है 96.864 में,
ठीक है। इसको घटा करके आप जरूर हमें कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है, ताकि हमको भी समझ में आए कि आखिरकार हमारे वीडियो से आपको कितना अच्छा फायदा हुआ और कितना अच्छे तरीके से सीखे। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बगल का बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा और अपने सभी दोस्तों में लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।